हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अफान अगर शादी करना चाहता है कि ये खुशकिस्मती भी है और खुशनसीबी भी। हेलो फ्रेंड, फाखरा बेगम ने अफान को तो ये बावर करवा दिया था कि वो उसकी शादी सिद्रा से करने वाली नहीं है, लेकिन अब वो इसकी शादी आयमा से करने का फ़ैसला कर चुकी थी और इसके लिए उन्होंने अफान से बात करने का फ़ैसला कर लिया था। इसलिए वो अफान और शहरयार को बुलाकर अफान से साफ साफ कहेंगी कि उसे अब आयमा से हर सूरत में शादी करनी होगी, क्योंकि वो ये बात तो अच्छी तरह जानता है कि एनी उससे शादी नहीं करना चाहती। इसीलिए उसने सिद्रा की फैमिली को बुलाया था ताकि उसकी शादी सिद्रा से हो सके। लेकिन अब अगर वो सिद्रा से भी शादी नहीं करना चाहता तो इसके पास आयमा का ऑप्शन बाकी है कि कोई ये ख्याल भी अपने दिल से निकाल दे कि वो इसकी शादी एनी से करेंगी। लेकिन अफान भी साफ साफ जवाब देगा कि अगर इसकी शादी एनी से नहीं होगी तो वो किसी से भी शादी नहीं करेगा। अगर उन्होंने इसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की तो वो ये घर छोड़कर चला जाएगा। लेकिन फाखरा बेगम भी अपनी ज़िद पर अड़ जाएंगी कि शादी तो इसकी सिर्फ आयमा से ही होगी और वो भी इसी हफ्ते। लेकिन अफान की कोई भी बात मानने से इनकार कर देगा तो फाखरा बेगम को बेहद गुस्सा आएगा कि एक लड़की के पीछे वो उनकी मुखालफत कर रहा है। तब शहरयार को भी बहुत गुस्सा आएगा कि वो मम्मी की इंसल्ट कर रहा है। तो अफान भी अब शहरयार का लिहाज नहीं करेगा कि ये उसकी ज़िंदगी है और इसका फ़ैसला करने का हक भी उसी का है, इसलिए वो बीच में ना ही बोले तो बेहतर है। तो फाखरा बेगम अफान की इस बदतमीज़ी से इसके मुंह पर थप्पड़ मारेंगी कि अब वो अपनी हद से बढ़ रहा है। लेकिन वो याद रखे कि इस घर में वो होगा जो वो चाहती हैं। और फिर फाखरा बेगम अमल को बुलाकर इसे खूब बातें सुनाएगी कि जब से इसकी बहन इस घर में आई है कोई ना कोई तमाशा लगा रहता है। अब भी एनी अफान को फंसाकर उसे शादी ना करने का ड्रामा कर रही है। तभी अफान उससे शादी की जिद लगाए बैठा है और अमल जो पहले ही एनी को गलत समझती है वो फिर से अपने माँ बाप के घर पहुँच जाती है कि वो एनी को समझाएं कि वो अफान से दूर रहे, क्योंकि अब एनी की वजह से उसका उस घर में रहना मुश्किल होता जा रहा है। फाखरा बेगम उसे पहले ही बेऔलादी के ताने देती रहती हैं और अब तो एनी की वजह से उसे फाखरा बेगम की बातें भी बर्दाश्त करना पड़ती हैं। तब एनी का बाप भी उसे जवाब देगा कि जैसा वो सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर अफान एनी से शादी करना चाहता है तो इसमें कौन सी गलत बात है। और अफान को तो वो अच्छी तरह जानते हैं कि वो कितना अच्छा लड़का है। अब उन्हें भी यही लगता है कि अगर अफान एनी से शादी करना चाहता है तो ये एनी की खुशकिस्मती की बात है, क्योंकि एनी को अफान से बेहतर रिश्ता कहीं मिल भी नहीं सकता। क्योंकि शुरू से अब तक वो जिस तरह एनी का साथ देता आ रहा है उसे साफ जाहिर है कि वो इससे मोहब्बत भी करता है। इसलिए इस मामले में इसकी कोई मदद नहीं कर सकते, बल्कि अब तो वो भी एनी को कायल करने की कोशिश करेंगे। और अमल तो ये सुनकर ही हैरान होगी। इसने तो सोचा था कि जब वो एनी के खिलाफ उन्हें भड़काएगी तो वो उसका साथ देंगे और एनी की शादी अफान से नहीं हो सकेगी, मगर यहाँ तो उसका सारा प्लान ही उल्टा हो चुका था और वो मुँह की खाकर वापस चली जाएगी। दूसरी तरफ एनी अब फिर से परेशान हो चुकी थी कि सिद्रा वाला मामला तो ख़त्म हो चुका था और ये बात फिर वहीं आ रुकी थी। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो अफान से कैसे पीछा छुड़ाए। जब वो इस बारे में अपने माँ बाप से मशवरा लेगी तो वो भी उसे समझाएंगे कि वो अपनी ज़िद छोड़ दे और सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दे। अगर अफान उसके लिए स्टैंड लेना चाहता है तो उन्हें भी इस पर कोई एतराज़ नहीं है। वो भी अब यही चाहते हैं कि उनकी बेटी का घर फिर से आबाद हो जाए और उनकी नज़र में अफान से बेहतर कोई हो ही नहीं सकता। उधर दुर्दाना बेगम बहुत खुशी से आयमा की शादी की तैयारी शुरू कर देंगी, क्योंकि फाखरा बेगम ने इसी हफ्ते ही शादी की डेट फिक्स कर दी थी। लेकिन वो नहीं जानती कि फाखरा की ज़बरदस्ती से अफान कोई भी गलत कदम उठा सकता है। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।